2,000 years later. Hey guys, so welcome to my YouTube channel. Hey, this is me Charvi and today I am back with another vlog. So first of all, I want to show you my study table क्योंकि कुछ लोग मुझसे मेरा स्टडी टेबल टूर पूछ रहे थे. सो या दिस इज़ माय स्टडी टेबल. सिंपल सी है, बस इतना सा ही सामान है इस पे और कुछ मैं खास चीज़ें रखती नहीं हूँ और इसमें और भी कोई चीज़ है नहीं. बस ये सिंपल सी है जो हर वीडियो में तुम लोगों को दिखती है, वही है ये सिंपल सी मेरी टेबल. सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोना बी आर आफ्टर स्कूल रूटीन. तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ मेरा आफ्टर स्कूल रूटीन. जो मैं हमेशा करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाना, तो मैं अभी वही बनाऊँगी. एंड ये मैं अभी अपने पेन वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने के लिए चाहिए. तो अब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी एंड देन हम लोग हमारा देखेंगे कौन सा क्या काम करना है. और आज का जो सारा काम वगैरह था बहुत हेक्टिक था, बहुत लेंथी काम था जो भी सारा कुछ मैंने किया है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था. लिटरली मैं थकी हुई थी स्कूल से आई थी जब, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी. आज पूरे दिन पढ़ाई हुई थी क्योंकि अब क्या एग्ज़ाम आने वाले और सब सब्जेक्ट में सिलेबस अभी भी बच रहा है स्कूल में, तो उसको कवर करने के चक्कर में बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है अभी पूरा स्कूल और घर के आने के बाद भी. तो गाइज़ ये है मेरी टू डू लिस्ट एंड ये सारे काम मेरे को अभी करने रह रहे हैं. एंड लास्ट वाला काम इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही करूँ, बट बाकी के मेरे को आज करने ही है चाहे कुछ भी हो जाए. तो मेरे को जो सबसे पहला काम अपना स्टार्ट करना है वो है मेरा मैथ्स का वर्क. सर्कल्स वाला चैप्टर ही है, सो अब हम वही करेंगे. बाय द वे गाइस, मुझे तुम लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, बहुत हेल्पफुल है जो. तो तुम लोग जो स्क्रीन पे एक बुक की इमेज देख सकते हो, तो ये बुक है ओसवाल क्वेश्चन बैंक और इस बुक में हमें इतने अच्छे से क्वेश्चन दे रखे होते हैं, एकदम बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन. और अगर तुम लोग भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो दिस बुक इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू. तो इस बुक से ही मैं अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ. एंड अब मैं तुम लोग को बताती हूँ उसमें कैसे क्या सब्जेक्ट दे रखे होते हैं. तो इसमें हमें एक तो इंग्लिश लिटरेचर, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, ये हमें 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड होते हैं. और इसमें भी हमें सेक्शंस पे दे रखे होते हैं. मतलब जैसे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर ले लें तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत मतलब सेक्शंस दे रखे होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी एंड ऑल. तो जो हमारे मतलब ऐसे लिटरेचर, बुक बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हमें दे रखे होते हैं, ऐसे हमें सेक्शन दे रखा होता है. एंड उसके साथ ऊपर की तरफ हमें दे रखा होता है कि ये सैम्पल पेपर है एंड ऊपर लिखा होगा सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2 एंड बहुत सारे जो सैम्पल पेपर दे रखे होते हैं. और जो इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है उसको मतलब वो हमें पूरी तरह खुद से करना होता है, क्योंकि सैम्पल पेपर के जो आंसर्स होते हैं वो हमें पीछे की मतलब ये जब हमारा पूरा इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में दे रखे होते हैं उसके आंसर, बट सेल्फ असेसमेंट के नहीं दे रखे होते. तो सेम ऐसे ही हमारे साइंस में भी चीज़ें हैं. साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के सेक्शन अलग है. जैसे उसमें ग्रामर और लिटरेचर वाले पार्ट के अलग थे, इसमें फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री अलग है. और सेम पैटर्न में ही सेल्फ असेसमेंट और सैम्पल पेपर के हमें दे रखे होते हैं इसमें क्वेश्चन एंड ऑल, और उसके आंसर भी हमें मिल जाते हैं. और सिमिलरली ऐसे ही मैथ्स में भी हमें क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड सैम्पल पेपर एंड ऑल. और सेक्शन वाइज होते हैं बट चैप्टर वाइज नहीं होते हैं, ये बस हमें क्वेश्चंस के सैम्पल दे रखे होते हैं जो रैंडमली सारे चैप्टर से जो आते हैं नॉर्मल हमारे बोर्ड्स वगैरह में वैसे ही. और सेम इसी वे में हमें हमारे सोशल साइंस के भी दे रखे हैं. और सोशल साइंस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो है ज्योग्राफी के सेक्शन में. जो ज्योग्राफी के सेक्शन में क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे यूनिट टेस्ट में आते हैं वैसे क्वेश्चन इसमें दे रखा है. और वो क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में आता ही आता है, वो तो आएगा ही, आता ही है हर यूनिट में, तो इसमें भी आएगा ही. तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी. एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड CHARVI10 एंड दिस कूपन कोड विल ओनली वर्क ऑन द मेन वेबसाइट ऑफ ओसवाल बुक्स. अमेजोन पे भी ले सकते हो, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट कूपन कोड सिर्फ मेन वेबसाइट पर ही काम करेगा, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस सो गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ. तो अभी मैं जो अपना करेंटली काम कर रही हूँ वो मैथ्स की एक्सरसाइज 10.5 कर रही हूँ. वो मेरे को अपनी फ्रेंड की कॉपी में से लिखना था तो उसको मैं अभी लिख रही हूँ. और ये मतलब मैंने काम करना 5:30 बजे शुरू किया था और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया ये काम करने में. एंड तक मेरे को डिनर का ही टाइम हो गया, मैंने पूरे मतलब डिनर के टाइम तक काम किया. तो अभी इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को डायग्राम दे रखे हैं और कुछ में नहीं दे रखे. सो जिनमें दे रखे हैं ना उनमें उतना मेरे को वो नहीं होती प्रॉब्लम, बट जिनमें नहीं दे रखे होते उनमें जो खुद से बनाने होते हैं वो थोड़े मेरे को टफ लगते हैं वो वाले क्वेश्चंस.
और क्लास में भी जब ये चैप्टर चल रहा था, अब तो कंप्लीट हो गया है, बट जब चल रहा था तब उसमें जब मैम बनवाती थी डायग्राम तब मेरे को दिक्कत आती थी बनाने में, क्योंकि कुछ-कुछ तो समझ आ जाते थे, बट यू नो ना कुछ होते हैं क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वही मैं थोड़ा मतलब समझ-समझ के डायग्राम्स बना रही थी। क्वेश्चंस मैं नहीं देख रही थी, मैंने बुक खोली ही नहीं इस काम को करते टाइम, बट फिर भी अगर डायग्राम देखते तो समझ आ जाता है। बट डायग्राम जो खुद से बनाने वाले थे ना, उनमें मेरे को काफ़ी दिक्कत आ गई। और गाइज़ उसके बाद मेरे को ब्रेक लेना ही था, जो मैं लेती हूँ हर बार, तो मैंने ब्रेक में बिस्किट लिए, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसा स्नैक वगैरह लिया नहीं था, तो एज़ अ स्नैक मैंने बिस्किट ही खाई काम करती बार। और ये काम करते टाइम मैं मतलब ग्राफ का काम कर रही हूँ अब, और मैं साथ में बिस्किट भी खा रही थी और ग्राफ का काम भी कर रही थी। और अगर मैं सच बताऊँ तो 7th क्लास में मेरे को ग्राफ वाला काम करने में बहुत मज़ा आते थे। 6th 7th 8th में इन तीनों सालों में मेरे को बहुत मज़ा आया ग्राफ का काम करने में। बट 9th में आते-आते ना मतलब सच्ची बोलूँ तो इंटरेस्ट ही हट गया ग्राफ वाले कामों से। अब ना ऐसा लगता है कि क्यों है, मतलब एक तरह से ये असाइनमेंट टाइप का ही ये होता है हम लोगों के लिए। हम लोग की मैम हमारे ऊपर ही डाल देती है कि बेटा तुम लोग खुद से कर लेना। तो अब मतलब पहले जो इंटरेस्ट था वो अब रहा नहीं, क्योंकि अब बस होता है टाइम जब हो जाता है ज़्यादा, और अब थोड़ा टफ भी हो गया है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है, तो इसलिए अब इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है इसमें। तो इसको करने में ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और धीरे-धीरे करना था और बहुत मेज़रमेंट वगैरह से करना होता है। तो वही मैं कर रही थी और एक क्वेश्चन को करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। एक क्वेश्चन को करने में मेरे को 10-15 मिनट लग गए और उसका ग्राफ वगैरह सब कुछ बनाने में। और मैं जब वीडियो बना रही थी ना, तब शायद से टाइम लैप्स के कारण वो वीडियो वहीं का वहीं अटक गई। मतलब जो सीन मैंने दिखाया लास्ट वहीं से वो पूरी अटकी हुई थी, तो मैंने वो सारा सीन कट कर दिया और मैंने जितना भी काम किया 8 बजे तक वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट जो भी हो, ये मैंने अपना ग्राफ का काम कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद मेरा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो था कंप्यूटर का करना। सो कंप्यूटर में मेरे को प्रोग्राम वाला जो चल रहा है अभी टॉपिक, उसी के मेरे को कुछ प्रोग्राम वगैरह लिखने थे, क्योंकि मेरी कंप्यूटर की क्लास मिस हो गई थी। और मतलब अब अगर मेरी कंप्यूटर की क्लास मिस हुई है मतलब मेरे 7-8 प्रोग्राम तो गए। मतलब मेरी एक क्लास क्या मिस हो गई, मैं एक क्लास में नहीं गई। उसमें ही मैम ने पूरे 10 पेजेस के प्रोग्राम लिखवा दिए। एंड मतलब उन्हें समझने में ही मेरे को, जो पहले वाले थे मेरे प्रोग्राम, उन्हें समझने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। अब इन नए वालों को मैं कैसे समझूँगी वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। और एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर है और मतलब 1 हफ़्ते बाद ही, और मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है सच्ची में। मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि स्कूल का काम ही मेरा अभी समेटने में नहीं आ रहा है। तो मैं एग्ज़ाम में क्या ही अभी कहाँ से शुरू करूँ? अब पहले जब स्कूल का सारा मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद तो मैं अपना एग्ज़ाम का शुरू करूँगी। एंड अब देखेंगे कब कैसे क्या होगा। प्रैक्टिकल्स तो मैं अभी छू भी नहीं रही हूँ कि प्रैक्टिकल्स में क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल्स में तभी छूँगी जब होगा। सो या गाइस, दैट्स व्हाट आई डिड इन माय आफ्टर स्कूल रूटीन। आई होप यू एन्जॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।